ओके, तो हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट हमारा ये चैप्टर, इसमें पढ़ रहे हैं एनर्जी इन द बोर्स ऑर्बिट। तो आइए देखते हैं एनर्जी इन द बोर्स ऑर्बिट। सो एनर्जी इन बोर्स ऑर्बिट अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो गोल 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 घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो इस इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर मोशन में जब ये है, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास उसका काइनेटिक एनर्जी होगा और इसका पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो ये अंदर है न्यूक्लियस जो पॉजिटिव है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये कौन है? ये इलेक्ट्रॉन है जो निगेटिवली चार्ज्ड है, राइट। इस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी तो रहेगी, है ना, लेकिन उसके साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी। तो इसका टोटल एनर्जी जो रहेगा, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू इसका काइनेटिक एनर्जी प्लस इसका पोटेंशियल एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से है? पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के कारण। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से होती है, राइट। तो यही हमें देखना है। तो सबसे पहले बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की, बात करते हैं, ध्यान दीजिए। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इन काइनेटिक एनर्जी हमने पहले पढ़ा है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पोस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोस्टुलेट। पहला पोस्टुलेट क्या है, याद है आपको? कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय mv स्क्वायर बाय r इज प्रोवाइडेड बाय, किसने प्रोवाइड किया है इसको? k e स्क्वायर बाय r स्क्वायर, याद है ना। तो यहां से r कैंसिल होता था, तो कोई बात नहीं, ये बन जाएगा mv स्क्वायर इक्वल्स टू के ई स्क्वायर बाय r। और इस वजह से अगर हमने हाफ दोनों साइड में अगर कर लिया, हाफ mv स्क्वायर, तो ये तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। तो ये बन जाएगा k बाय 2 ई स्क्वायर बाय r, ठीक है। तो आपका इस तरह से ये काइनेटिक एनर्जी बना। काइनेटिक एनर्जी of electron will be k e square by 2r। तो इस तरह से k e square by 2r is the kinetic energy of the electron in any orbit जिसका रेडियस r हो, ठीक है, जिसका रेडियस r हो। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू k e square by 2r, ठीक है जी। ये समझ में आया? क्लियर है? अब बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। अब किसकी बात करेंगे हम? पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, चलो। अब मुझे बताओ कि यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी कौन सा है? इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला किसी को पता है? हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, अगर ये चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को चार्ज मान लिया जाए, ठीक है, एंड इट इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, दिस इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। मतलब के Q1 Q2
बाय आर, के Q1 Q2 बाय आर, राइट। तो इस तरह इसमें हम बोल सकते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, ये हुआ आपका के Q1 Q2। तो Q1 में एक है प्रोटॉन जिसका चार्ज रहेगा E, और एक है इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज रहेगा -E अपॉन R। तो ये बनेगा -KE² अपॉन R। तो फॉर्मूला बन गया जी, देखो देखो देखो, फॉर्मूला बन गया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, -KE² अपॉन R। क्लियर? लिख लो फटाफट। तो ये है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बना KE² बाय 2R, पोटेंशियल एनर्जी बना -KE² बाय R। ये माइनस क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का निगेटिव होगा पोटेंशियल एनर्जी, तो वो निगेटिव साइन हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है, उसको कंसिडर करना है, ध्यान रखना। तो अगर देखा जाए तो फिर अब हम कह सकते हैं कि भाई साहब टोटल एनर्जी जो बनेगा, सो मैं लिख रहा हूं टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस विल बिकम KE²। काइनेटिक एनर्जी कितना है देखो यार, KE², यहां पर नीचे देखो, KE² अपॉन 2R प्लस ये होगा -KE² बाय R, एंड दैट विल बी, इनका एलसीएम आएगा 2R, ये होगा KE² माइनस 2KE², and that will give me -KE² upon 2R. That is the formula to find the total energy. तो ये जो फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला बना है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। इसी को हम कहते हैं, इसी को कहेंगे, या तो आप टोटल एनर्जी कहो इसको, ठीक है, टोटल एनर्जी कहो, या इसी को कहते हैं ऑर्बिट एनर्जी, ऑर्बिट का एनर्जी इसी को कहते हैं, ठीक है। सो इस तरह से ये उस पर्टिकुलर ऑर्बिट का जो एनर्जी है, तो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट का एनर्जी -KE² अपॉन 2R इतना फिक्स होता है। तो इससे हमें ये पता चला भाई साहब कि टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। देखो ना, टोटल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? K कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, R रेडियस कांस्टेंट है। तो अगर रेडियस नहीं बदलेगा तो टोटल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये समझे, है ना? ऑब्वियसली माइनस इंडिकेट करता है ना, उसके बाइंडिंग को। तो इस तरह से ये टोटल एनर्जी आपका बना, राइट। तो यहां तक सबने लिख लिया, पूरा समझ में आया कि एनर्जी काइनेटिक होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है और टोटल एनर्जी होती है। तो टोटल एनर्जी आपकी बन गई -KE² अपॉन 2R। अब इसमें अगर R का वैल्यू हम रख दें, क्योंकि हमने R को पहले ढूंढ लिया है, आपको याद होगा, तो R मतलब रेडियस। इफ वी पुट R रेडियस का जो फॉर्मूला है, तो रेडियस का फॉर्मूला हमने पहले ढूंढा है, क्या फॉर्मूला था, याद है आपको? जी हाँ, n² h² इप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय पाई m(e²). ये फॉर्मूला याद करके रखना बेटे, पाई m(e²), ठीक है। तो
इसको अगर पुटअप करेंगे तो टोटल एनर्जी जो बनेगा आपका, टोटल एनर्जी बनेगा माइनस के की जगह पर देखो मैं लिख रहा हूं, के को लिख रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइड बाय 2r। तो ये 2 इंटू आर की जगह पर ये सब झमेला n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय पाई एम ई स्क्वायर, तो वो ऊपर चला जाएगा पाई एम ई स्क्वायर। कौन कौन कैंसिल होता है देखिए, पाई कैंसिल, ध्यान से देखिए पाई कैंसिल, और कौन कैंसिल होता है, m नहीं होता, e नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बस इतना ही कैंसिल होता है। तो इससे अपना जो फॉर्मूला बनने वाला है तो ये बनेगा माइनस m e⁴ डिवाइड बाय m e⁴ बन गया ऊपर, नीचे हो गया ये 4 इंटू 2 8, और पाई तो चला गया तो 8 एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर, और ये एप्सिलॉन नॉट का भी स्क्वायर, तो 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। इस तरह से ये फॉर्मूला बना, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। तो ये बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला बना, इससे जो कंक्लूजन निकलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स होते हैं बेटे। टोटल एनर्जी का ये जो फॉर्मूला बना आपका माइनस m e⁴ डिवाइड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, ये हमें कहता है, ये हमें बताता है कि m मतलब मास है, e मतलब चार्ज है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, तो ये n स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा ना। सो टोटल एनर्जी इन द ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, n स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। इसका मतलब जैसे जैसे आपके ऑर्बिट्स बदलते जाएंगे तो टोटल एनर्जी उसके साथ साथ इस तरह से बदलते जाएगा। इज इट क्लियर? ये समझ में आया? ठीक है, फास्ट लिखो। समझा हमने क्या किया? ये r का वैल्यू, रेडियस हमने ढूंढा है पहले, रेडियस इन द बोर्स ऑर्बिट, ठीक है। तो रेडियस का फॉर्मूला मैंने वहां से उठाया जो भी था, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय पाई m e स्क्वायर, इसको उठा के पुटअप कर दिया टोटल एनर्जी के फॉर्मूले में r में, तो ये फॉर्मूला बना। तो यहां से टोटल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर आया, राइट। हमने फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए देखा, ठीक है। n इक्वल्स टू 1 पुटअप करेंगे पहला ऑर्बिट, तो आपका जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट बिकम्स n का वैल्यू 1 पुटअप करेंगे तो ऊपर क्या होगा, ऊपर रहेगा m e⁴ और डिवाइड बाय n का वैल्यू 1 पुटअप कर दिया तो 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। ये पाया गया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप पुटअप कर दो, E मतलब 1.6 इंटू 10⁻19, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.84 इंटू 10⁻12,
और h का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻34। ये सारे वैल्यूज अगर पुटअप कर देंगे तो ये एनर्जी बनता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना बनता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस वैल्यू को याद करके रखो। दिस इज द एनर्जी ऑफ n इक्वल्स टू 1। तो जब इसको n इक्वल्स टू 1 कहते हैं हम, ठीक है, ये जो वैल्यू आया n इक्वल्स टू 1 जो होता है, सो n इक्वल्स टू 1 का मतलब होता है द ग्राउंड स्टेट भी कहा जाता है इसी को। क्या कहा जाता है? ग्राउंड स्टेट, या इसी को फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, तो ये पहला ऑर्बिट था आपका ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट का एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, जूल में नहीं है, ध्यान रखना। किसमें है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो इसी तरह आप बहुत सारे ऑर्बिट्स के लिए ढूंढ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर n इक्वल्स टू 2 अगर लिया जाए तो हमें पता है कि टोटल एनर्जी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है ना। तो ऐसा करेंगे कि एनर्जी ऑफ फर्स्ट सेकेंड ऑर्बिट डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इक्वल्स टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है, तो मैं बोल दूंगा दिस इज 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 स्क्वायर। क्लियर? तो इसका मतलब एनर्जी इन सेकेंड ऑर्बिट जो बनेगा वो बनेगा E1 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर बनेगा 4। तो ये बनेगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय 4। सो हाउ मच वुड बी दिस? सो दिस बिकम्स -3, एक बचा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये E2 का वैल्यू है। E2 मतलब सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी होता है E2। तो सेकेंड ऑर्बिट में इतना एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसी तरह से यहां से आगे बढ़ के हम बहुत सारे ऑर्बिट्स के लिए ढूंढ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, तो इसी लॉजिक से अगर देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि जो E3 होगा प्यारे बच्चों, उसका कंपैरिजन E1 के साथ किया जाए तो होगा E1 अपॉन 3 स्क्वायर, जो होगा E1 अपॉन 9, राइट। तो ये बनेगा -13.6 डिवाइड बाय 9, ये बनेगा -1.4, सो दिस इज 5 और एक बचा, सो 51। इतना 2 डिजिट तक भी काफी है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? E3। ऐसे ही आप E4, E5 के लिए भी ढूंढ सकते हो व्हेन यू नो द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट। तो क्या ये सबको क्लियर हो गया? ठीक है। अब ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है यहां पर? ठीक है, तो ये माइनस साइन दिखाता है, हियर वी विल राइट here negative sign indicates that this much amount of energy is required for the electron to be taken out from atom। एटम में से उसको बाहर निकालने के लिए इतना एनर्जी हमें देना पड़ेगा।
ठीक है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी, हेंस इट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। हेंस इट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, इसको हम बाइंडिंग एनर्जी के नाम से जानते हैं। जैसे ग्रेविटेशन में भी पढ़ा था हमने बाइंडिंग एनर्जी, राइट। तो उसी तरह का ये बाइंडिंग एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियस, राइट। इसी को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। या फिर इसी का दूसरा एक नाम है इसको, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइसोलेशन एनर्जी। क्या कहते हैं इसको? आइसोलेशन एनर्जी भी कहते हैं। आइसोलेशन एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन को आइसोलेट करना है, किससे? न्यूक्लियस से। ठीक है, आइसोलेशन एनर्जी भी इसी को कहा जाता है, ध्यान रखना। ओके, तो यहां तक क्लियर है? यहां तक समझ में आया? एवरीथिंग इज क्लियर? माइनस साइन shows energy required for the E to change its orbit। नहीं, ऑर्बिट चेंज करने के लिए नहीं, उसको पूरा एटम से फ्री कराने के लिए जितना एनर्जी लगता है वो है। ऑर्बिट चेंज करने की बात नहीं चल रही, पूरा पूरा उसको फ्री कराना है, उसकी बात चल रही है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको पढ़ा। तो आपको कोई भी डाउट है इसके ऊपर तो पूछिए। एनी डाउट, एनी क्लैरिफिकेशन, कुछ भी चाहिए तो पूछिए।